हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आवेश यानी कि चार्ज। चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे आज। आवेश है ना। आवेश। आवेश होता क्या है? आवेश से आपको समझ में आ रहा होगा, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। चार्ज। ठीक है, ये चार्ज होता है। अगर हम बात करें, जैसे कि आप हैं, अगर आप किसी जॉब वगैरह को करते हैं तो आपको कोई एक पावर मिल जाए, एक स्पेशल पावर मिल जाए जो जो आपको किसी के ऊपर चार्ज लेना या एक्शन लेने की बात आ जाए, तो वो क्या होता है? एक चार्ज होता है कि आपको एक स्पेशल पावर मिल गई। तो वही होता है कि भैया आवेश एक नॉर्मल इस तरह से समझ सकते हो आप, है ना। तो आवेश होता क्या है कि किसी विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करने का प्रभाव आ जाता है या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने का प्रभाव आ जाता है। जैसे ये आवेश होता है कूलम। अब ये क्या हो सकता है इसमें? आवेश में या तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। दो चार्ज आ सकते हैं इस पे, या पॉजिटिव या नेगेटिव। या तो ये किसी को ऐड करेगा या ये किसी को निकाल देगा, है ना। थोड़ा सा इस तरह से आप समझ सकते हैं अगर हम बात करें, है ना। ठीक है। तो आवेश होता क्या है? वैद्युत आवेश द्रव का वह गुण है। वैद्युत आवेश द्रव का वह गुण है जो जिसके कारण वैद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। इसके कारण क्या होता है? या तो वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा, वैद्युत प्रभाव, या चुंबकीय प्रभाव हुआ, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा, है ना। ठीक है। तो क्या है आवेश? एक आवेश, और ऐसे बोल सकते हैं वैद्युत आवेश द्रव का वह गुण है जो किसी वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न करता है या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने का गुण आ जाता है, आवेश कहलाता है, या इसका अनुभव कराता है। ठीक है। अब आपको डेफिनेशन लिखनी होगी तो मैं डेफिनेशन आपको दे दूंगा। वीडियो को पॉज करके आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक पे आता है हमारा पॉजिटिव, और नंबर दो पे आता है हमारा नेगेटिव, है ना। ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई। इसको हम बोलते हैं धनात्मक, धनात्मक। ठीक है। और इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक। ठीक है भाई। ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक। और इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप धनावेश या ऋणावेश। धनावेश, धनावेश या ऋण आवेश, है ना। आप इस तरह से इसको बोल सकते हैं। और यहाँ आप डालना चाहे तो आवेश के बारे में डाल सकते हैं कि हम इसके किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आवेश के बारे में। ठीक है। ये तो थी आवेश के बारे में बात हो गई भैया। ठीक है। अब देखो होता क्या है। अब हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव वाले की। पॉजिटिव वाला होता क्या है? ठीक है। ये धन आवेश होता क्या है? धन आवेश। ठीक है। ये क्या होता है? मार्कर चल नहीं रहा, थोड़ा इंक डाल लें इसमें, है ना। ठीक है। तो देखो धनावेश क्या होता है। धनावेश क्या होता है? जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसमें हम बोल सकते हैं प्लस का जो चार्ज रहता है वो होता है हमारा धनावेश, है ना। और ऋणावेश क्या होता है हमारा? जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। सिंपल सा। ये तो मैं एक छोटा सा बता दे रहा हूँ आप लोगों को, है ना। ऋणावेश होता है ये, ऋण आवेश। ठीक है भाई। अब एक नोट पॉइंट करके अगर आप लिखना चाहें तो नोट में आप लिख सकते हैं यहाँ पे सजातीय आवेश या समान आवेश। सजातीय, सजातीय आवेश या समान आवेश। समान आवेश, समान आवेश। आवेश में इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। ठीक है। और विपरीत या विजातीय, विपरीत, विपरीत या विजातीय, विजातीय आवेश। इनमें क्या होगा? आकर्षण। क्या होंगे? ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। आकर्षण, आकर्षण। ठीक है। ये हो गया। अब इसका एक सीधा सा अगर मैं सैंपल एग्जांपल दूं
तो देखो भाई, एक लड़का है यहाँ पे, लड़का लड़का क्या करते हैं, ज्यादातर मार हो जाता है ना, या दोस्त होते हैं, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, लड़का लड़का हर किसी लड़के की तरफ अट्रैक्टिव नहीं होता है ना। लड़की लड़की, लड़की लड़की आप इससे कभी नहीं भूल सकेंगे, लड़की लड़की ये भी कभी अट्रैक्टिव नहीं, ज्यादा एक साथ अट्रैक्टिव नहीं होती। अगर यहीं पे ये लड़का लड़की डिफरेंट आवेश है, जैसे लड़का और यहाँ पे ये लड़की, ज्यादातर अट्रैक्टिव होते हैं बहुत जल्दी। ये क्या है, विपरीत आवेश मान लीजिए इसको, किसी को पॉजिटिव मान लीजिए, किसी को नेगेटिव मान लीजिए, चाहे इसको नेगेटिव मान लीजिए चाहे इसको पॉजिटिव मान लीजिए, क्या होगा, आकर्षण होगा, एक दूसरे को अटैच करेंगे। तो ये आवेश का एक सीधा सा एग्जांपल आप इससे समझ सकते हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे इस चीज से, ठीक है। तो क्या होता है, समान आवेशों में क्या होता है भाई, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, ये एक दूसरे से दूर जाते हैं, जैसा कि इन चुंबकीय प्रभाव में होता है, साउथ से साउथ करेंगे तो वो आगे बताएंगे, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, लड़का लड़की, मेल टू फीमेल, है ना। ठीक है भाई, तो ये हो गई हमारी आवेश के बारे में बात, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है। ये 12th के लिए बहुत अच्छा सिलेबस है, 12th के लिए एकदम सिलेबस, अगर आप इसे पढ़ के चले जाते हैं तो भैया आपका नंबर अच्छे खासे आएंगे। आप डेफिनेशन लिखते रहिए, और डेफिनेशन चाहिए तो वो जब वीडियो पॉज करके आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, अब देखो, मान लो दो वस्तुएं हैं, ये एक पॉजिटिव वाली वस्तु है, इसे नाम दे दो ए, और ये नेगेटिव चार्ज वाली है, इसे नाम दे दो बी। अब एक बात बताओ मुझे, ये क्या होगा, ये दाता होगा या ग्राही होगा, मतलब एक मैं नॉर्मल सा, आइए मान लो आवेश है क्यू ए, दे दो इसको नाम, इसको दे दो क्यू पॉजिटिव और इसको दे दो क्यू नेगेटिव, ठीक है, क्यू पॉजिटिव क्यू नेगेटिव। अब ये बताओ, ये जो क्यू पॉजिटिव है या ये जो क्यू नेगेटिव है क्या है, ये दे सकता है या ले सकता है, ये ले नहीं सकता भैया, पॉजिटिव दे सकता है, ये दे सकता है, और ये हमेशा ले सकता है, तो हम इसको बोल सकते हैं ये होता है सर्वग्राही, सर्वग्राही। भैया लाते रहो, देते रहो, इसको देते रहो, कोई कमी नहीं है, ये सर्वदाता बोल सकते हो इसको, सर्वदाता, ठीक है, सर्वदाता, देता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे बोल सकते हो पॉजिटिव के लिए, जो देता है वो पॉजिटिव रहता है, जो ग्रहण करता है वो नेगेटिव। तो जैसे कि ये पाकिस्तान मान लीजिए, ठीक है, ये पाकिस्तान है हमारा, जो हर किसी से कर्ज ले लेता है भाई, लाओ भैया तुम भी दे दो हमको, चाइना से ले लिया, चाइना से ले लिया, कभी किसी से ले लिया, है ना। तो ये क्या करता है, कर्ज लेता रहता है, ये हाँ अपना, अपने और भी देश जैसे इंडिया ले लो, अमेरिका ले लो, तो लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं एक समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, इंडिया अमेरिका है ना, तो ये क्या करेंगे भैया, ले लो, पाकिस्तान वाले को कर्ज दे देते हैं, चाइना दे देता है, सब देता है, तो बोल सकते हो। हाँ तो मैं खैर हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, मैं एक समझाने के तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, तो इस तरह से बोल सकते हो ना। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर दो वस्तुएं हैं, और दो वस्तुओं में क्या हो सकता है कि एक, दो वस्तुएं हैं तो एक में पॉजिटिव होगा, एक में नेगेटिव होगा, जो नेगेटिव वाली होगी वो ग्रहण करेगी, और जो पॉजिटिव वाली होगी वो देगी, और ये क्या करेगी, ग्रहण करेगी, ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा इससे, और ये क्या करेगा, ये इसको देगा, ठीक है, ये इसको देगा, ठीक है, ये इसको देगा और ये इससे ग्रहण करेगा, है ना। तो ये नेगेटिव है हमारा, ठीक है, नेगेटिव वाला लेता रहता है, देता नहीं है, सही है। ठीक है, अगर हम बात करें आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, एक टॉपिक है इसमें 12th में, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, ठीक है भाई, सिद्धांत ये क्या होता है इसको देख लो, ठीक है। अब देखो, मान लो कोई दो वस्तुएं हैं, मानो एक वस्तु ए है, एक बी है। अब क्या होगा, ये मान लो ये पॉजिटिव वाली है, ये नेगेटिव वाली है,
इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है, जब कोई दो वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान का मतलब है जब कोई वस्तु ए वस्तु बी को अगर चार्ज देती है, आवेश देती है, जैसे इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण यह क्या होगी, मान लो पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव नहीं है, इसने क्या किया, इसको ये दे दिया, मतलब यहाँ से कुछ चार्ज इसने इसको दे दिया, बी को दे दिया, तो जिस चार्ज लेने के कारण ये वस्तु क्या होगी, पॉजिटिव दिख रही है, भैया ये ले रहा है, ये कर्ज ले रहा है, तो क्या ये दाता हो गया, ये देने वाला हो गया। जब देने वाला हो गया तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, ये वस्तु क्या हो जाती है, हमारी धनावेशित हो जाती है, जिसको हम पॉजिटिव आवेश यानी कि पॉजिटिव बोल सकते हैं, और ये लेने के कारण क्या हो जाता है, ये नेगेटिव। तो वही इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में कहा गया है कि जिस वस्तु से, वस्तु ए से हम वस्तु बी को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वस्तु ए से वस्तु बी की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, जिसके कारण जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं वो वस्तु पॉजिटिव चार्ज में आ जाती है, और जो वस्तु आवेश या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो मैं आपको वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। यह इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण पॉजिटिव होता है और ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये तरीका होता है, ये आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्या है हमारा, ठीक है। चलो तो एक न्यूमेरिकल देते हैं तुम्हें, ठीक है भाई। तो उससे पहले, न्यूमेरिकल से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल से पहले एक फॉर्मूला होता है, जैसे आवेश बराबर होता है हमारा Q बराबर एन ई, एन क्या है, ई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, Q हमारा आवेश, आवेश, और एन हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, ठीक है भाई। और इलेक्ट्रॉन का 1 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है, कूलाम। ये इतनी सी बात याद रखनी है। अब मान लो, ठीक है, एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, न्यूमेरिकल में आपको लिखना है क्या, क्वेश्चन है आपका, एक चालक, एक चालक पर 8 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलाम आवेश, कूलाम आवेश, कूलाम आवेश, आवेश की जगह कर लो यहाँ पे नेगेटिव, ऋण आवेश, ऋण आवेश, ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इस पर, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सामान्य अवस्था में, नॉर्मल पूछा है, सामान्य अवस्था में, अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में बता रहा हूँ कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे, पहली कंडीशन कम होंगे, पहली कंडीशन डाल सकते हो इसे, दूसरी, या फिर ऐसे लिख सकते हो, इसे लिख लो, कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ऐसे लिखो, कितने इलेक्ट्रॉन कम और अधिक होंगे, ये आपको डिफाइन करना है, अधिक होंगे या कम होंगे, या कम, डाल दिए ना, होंगे, ठीक है भाई। तो ये आपको न्यूमेरिकल करना है, और अगर नहीं समझ में आता है तो उसके लिए मैं हूँ, बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये न्यूमेरिकल मिल जाएगा।